सर्व मित्रों का मेरा खूब खूब धन्यवाद। आज आप मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं। आपको वास्तु में जो भी जानना है उससे पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोड्यूस दे दूँ। मैं 35 साल से ये फील्ड में वास्तु का काम कर रहा हूँ और इंडिया के बाहर भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं और सभी क्षेत्र के, जिसमें रेसिडेंस प्रोजेक्ट है, बंगलोस है, इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ऐसे हर एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है। मैंने गुजराती टीवी और नेशनल हिंदी टीवी में 3500 से ज़्यादा टीवी लाइव शो दे चुका हूँ। इंडिया बाहर भी टीवी शो दे चुका हूँ। वास्तु में मैंने 5 बुक लिखी है गुजराती में वास्तु की, और मेरा जो वास्तु का काम है वो आज के टाइम के हिसाब से मैं वास्तु करता हूँ जी। आज की एनर्जी जिस हिसाब से होती है उसके हिसाब से मैं वास्तु करता हूँ। अगर उस वास्तु के जुड़े हुए आप कोई भी सवाल कर सकते हो मेरे को, मैं आपको इजीली आंसर दे सकूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीवी शो जो दिए हैं 3500 से ज़्यादा, वो पब्लिक टॉक लाइव दिए हैं जी। तो ये जानना चाहेंगे, मुंबई में आपका जो आगमन है, क्या कुछ यहाँ पर प्लानिंग है आपकी, क्या कुछ करना चाह रहे हैं आप? अगर उस बारे में भी अगर बता सके जनता को। पहली बात तो है कि बॉम्बे की लाइफ पूरी दुनिया जानती है, बहुत स्ट्रगलिंग वाली लाइफ है और सब लोग स्ट्रगलिंग भी करते हैं। डेवलपमेंट के लिए सब लोग एक एम्बिशन रखते हैं कि हम लोग बहुत आगे जिंदगी में बढ़े। तो वास्तु में मैंने देखा है कि बॉम्बे में वास्तु करना बहुत टिपिकल वास्तु होता है और उसमें वास्तु में रिजल्ट लेना वो भी बहुत टिपिकल है, क्योंकि ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं हो सकती। छोटे छोटे या तो बड़े बड़े जो भी है एरिया, इसमें तोड़फोड़ किए बगैर वास्तु का रिजल्ट लेना है। तो वास्तु का जो रिजल्ट लेना है उसमें मेरे पास बहुत सारे तरीका है। कलर थेरापी है, प्लांटेशन है, स्टोन थेरापी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही डायरेक्शन का यूटिलाइज करना है। बहुत सारे तरीके से मैं वास्तु को इजीली पॉजिटिव बना लेता हूँ, पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट कर लेता हूँ। और बॉम्बे में मैं बॉलीवुड में बारे में मैंने बहुत सारा स्टडी किया है, बहुत सारा R&D किया है कि कई सारे लोग एक टाइम में बहुत हीरो होते हैं और 5-10 साल के बाद में उसको सक्सेस नहीं मिलती और उसको तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। और कई सारे प्रोड्यूसर को भी ऐसा है कि बहुत सारा फाइनेंस डालते हैं और उसका फिल्म सक्सेस नहीं होती है। बहुत सारी घटना ऐसी है कि जो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा लाती है। तो खुद की भी थोड़ी बहुत कमियाँ होगी, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो जगह में वास्तु के हिसाब से सही नहीं होने के कारण से जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, और रिजल्ट नहीं मिलने के हिसाब से सबको डिप्रेशन या तो टेंशन बढ़ जाता है, सक्सेस नहीं मिलती है। अब बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में वास्तु का क्या रोल होगा और किस तरह से उपयोगी होगा बॉलीवुड के लोगों के लिए वास्तु? बॉलीवुड के लोगों के लिए वास्तु तो पहले तो सिंपल एक आर्टिस्ट की बात करें, अगर आर्टिस्ट को अपनी करियर बॉलीवुड में लंबे समय तक जमानी है तो उनके जो रेसिडेंस है उनके रेसिडेंस का वास्तु सही होना चाहिए, और वो जो जगह पे शूटिंग कर रहे हैं उसका वास्तु सही हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अपने रेसिडेंस का वास्तु सही होना चाहिए। तो उसका सही वास्तु उसके करियर में लंबे समय तक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दूसरी बात, बॉलीवुड में हर एक फिल्म का प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है और बाद में टेंशन भी होता है कि सक्सेस फिल्म जाएगी नहीं जाएगी, किस तरह रहेगी। तो उसका और कई फिल्म पूरी बन नहीं पाती है, आधी छोड़ देनी पड़ती है। तो जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो का वास्तु अगर सही हुआ है तो उसमें भी फिल्म सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं इसमें बहुत अच्छी तरह डीप में मैंने स्टडी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सक्सेस बढ़ा सकते हैं। अगर फिल्म बनाने से पूर्व वास्तु का ध्यान देना चाहिए या फिल्म शूटिंग के दौरान या फिर रिलीज के दौरान वास्तु का ध्यान जो प्रोड्यूसर होता है उसको कब देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। प्रोड्यूसर को जो भी स्टूडियो जो भी डिसाइड करते हैं उसके पहले स्टूडियो का वास्तु सही है कि गलत है वो पहले नॉर्मल स्टडी कर लेना चाहिए कि कितने परसेंटेज वास्तु सही है। तो अगर 50% से ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा वास्तु सही है और लैंड की ऊर्जा पॉजिटिव है
तो इंटरनल जो अरेंजमेंट करते हैं वो अरेंजमेंट करने के बाद में कितनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, कितनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, वो भी देखना चाहिए और उसके बाद में डिसाइड करना चाहिए कि ये जगह पे शूटिंग करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। अगर सही जगह रहेगी और पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी तो सक्सेस मिलने की संभावना बहुत अच्छी तरह बढ़ जाएगी और कम खर्चा लगेगा प्रोड्यूस करने में, एनर्जी लेवल वेस्ट नहीं होगी। सर आजकल वक्त एक ऐसा है जहाँ पे जैसे बॉलीवुड की ही अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टिकते नहीं है, रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं, क्या वास्तव में इसका भी कुछ इसका आंसर है? रिलेशनशिप की जब भी बात आती है तो बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप वो वास्तु के साथ जुड़ा हुआ ही सब्जेक्ट है। जो भी फैमिली या तो जो भी आर्टिस्ट या तो जिसके साथ रिलेशन नहीं बनते तो उसको पहले अपने वहाँ घर का वास्तु देखना चाहिए कि उसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अरेंजमेंट वास्तु के मुताबिक है कि नहीं है। अगर नहीं रहेगी तो उसके सभी जगह पर रिलेशन अच्छा नहीं बने पाएंगे और नहीं बनने के हिसाब से उसको करियर भी सक्सेस नहीं मिलेगी, ये भी बात कंफर्म है। कुछ ऐसे आर्टिस्ट है जो बहुत ज़्यादा जिन्हें चांसेस था कि बहुत ऊपर जाएंगे, जैसे गोविंदा की अगर हम बात करें तो अभी तक भी उन्हें सक्सेस नहीं मिला, तो क्या रीज़न लगता है कि एक बहुत बड़ा एक्टर, हाँ एक दौर था जब बहुत था, सुपर डुपर फिल्में दिया करते थे, आज बैठे हैं, काम नहीं है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? बहुत बढ़िया सवाल किया। जब सक्सेस मिलती थी तब उसका जो वास्तु है, जो जगह पे पहले रहते थे वो जगह की एनर्जी उनके लिए बेनिफिट वाली होती है। लेकिन सक्सेस मिलने के बाद मैंने कई सारे आर्टिस्ट सही का लोग को देखा है कि वो जगह चेंज कर देते हैं। जगह चेंज करने के हिसाब से भी अगर वो जगह पॉजिटिव नहीं होती है तब उसकी सक्सेस रुक जाती है या तो डाउन हो जाती है, या तो जो स्टूडियो में रेगुलर शूटिंग करते हैं वो स्टूडियो चेंज हो जाता है। अगर उसकी एनर्जी सही नहीं होती तब भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। अब जाने के बाद में कंटिन्यूस अब रखना है तो अपना जो रेसिडेंस है या तो जो भी रेगुलर स्टूडियो में शूटिंग करते हैं वो स्टूडियो का वास्तु कितना परसेंटेज सही है वो पहले देखना चाहिए, नहीं है तो उसको सही बढ़ाना चाहिए, तो उनकी करियर लंबे समय तक अच्छी सही रहेगी। जी। और क्या लगता है जैसे कि हमने गोविंदा की बात की थी, सलमान खान की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मतलब जिनकी फिल्में बिल्कुल भी नहीं चल रही है, पब्लिक भी थिएटर में देखने नहीं जा रही है, तो उसको भी आप कुछ क्या जादू टोना लग गया है कि क्या हो गया, अगर कुछ कहना चाहें अगर आप? मैं तो इतना ही बोलूँगा कि चाहे बॉलीवुड के एक्टर्स है या तो पॉलिटिशियन है या तो कोई साइंटिस्ट है, कोई भी आदमी की तरक्की डायरेक्ट वास्तु के साथ जुड़ी हुई है। वास्तु का मतलब क्या है? वास्तु का मतलब है कि आप अपने आसपास की पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करो, डायरेक्शन के साथ जुड़ी हुई अरेंजमेंट को परफेक्ट करो। अगर पॉजिटिव ऊर्जा जनरेट करेंगे तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आपके सोच में चेंज आएगा और सोच में चेंज आने के हिसाब से अपने कार्य क्षमता में चेंज आएगा, तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है सक्सेस में। अगर सक्सेस लंबे समय तक चलानी है तो अपने आसपास की ऊर्जा को सही बनाना चाहिए, सही रहनी चाहिए, उसमें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। किस तरह से आपसे जुड़ सके, जिस किसी को समस्या है घर में या किसी तरह से, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपसे वो जुड़े? समस्या है तब भी जुड़ सकते हैं और ऐसे कोई भी बॉलीवुड के स्टूडियो के साथ अगर अच्छी फिल्म बनानी, अच्छे डेवलप करना है, स्टूडियो का वास्तु करना है तब भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको बता दूँ। जी प्लीज़ बोलिए। 9227236188। मैं फिर से बोल रहा हूँ 9227236188। ये नंबर पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो और पूरा डीपली सही वास्तु आज के समय में जरूरी है। जाते जाते ये एक सवाल है कि बहुत लोग दूसरे की खुशहाली देखने से जलते हैं, दूसरे घर में बहुत खुशी है तो नज़र लगा देते हैं, ऐसे में उनके लिए अगर कुछ कहना ये भी चाहिए? बात सही है। भारत देश में ऐसी बहुत सारी घटना देखने मिलती है, बहुत सारी जगह पे ऐसी बात होती है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा वास्तु सही रहेगा ना और एनर्जी पॉजिटिव रहेगी ना तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको इफेक्ट नहीं करती है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसको इफेक्ट नहीं करती है, पॉजिटिव ऊर्जा पॉजिटिव इफेक्ट देती है। मेरा नंबर है 9227236188। मेरा मेल है directionvastu@gmail.com। directionvastu@gmail.com।
मेरी वेबसाइट है www.directionvastu.com। अच्छा, एक लास्ट सवाल, किसी प्रोड्यूसर की नैया डूब रही है तो उसको कैसे किनारा लगा सकता है, क्या करना चाहिए उसको? बहुत बढ़िया सवाल किया। किसी की नैया डूब रही है, ये दे देना शिव भाई। जी जी बोलिए कंटिन्यू सर। किसी की नैया डूब रही है, कोई काम स्टार्ट किया, किसी ने नया स्टार्ट किया और फाइनेंशियल आगे पीछे हो गया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जनरेट हो गया, तो उसका भी वास्तु में सॉल्यूशन है। वास्तु में सही स्टूडियो बनाएंगे तो फाइनेंस का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। नहीं, अक्सर स्टूडियो किसी और का होता है, शूटिंग किसी और की होती है, लोग किराए पे हायर करते हैं, तो अपने खुद का घर का वास्तु या तो खुद की ऑफिस का वास्तु सही बनाना चाहिए। अपना घर का रेसिडेंस का या तो अपने ऑफिस का वास्तु सही बनाना चाहिए। अगर स्टूडियो में अगर कोई प्रोड्यूसर सही बना लेता है तो उनके बाद जितनी भी फिल्म जुड़ी होती है ना, वो सब सक्सेस जाने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए लास्ट में बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उनसे क्या आप अपील करना चाहोगे आपसे मिलने के लिए? कुछ अगर अपील करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप मेरे साथ अपनी कैरियर, अपना पिक्चर बनाने में, पॉलिश करने में कोई भी तकलीफ नहीं आए और अच्छी तरह और अच्छे प्रॉफिटेबल बनाना है तो आप मेरे साथ जुड़िए और आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी और आपके कैरियर को डेवलप करने के लिए भी जुड़िए और एक दफ़े एक्सपीरियंस करके देखिए कि वास्तु आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा। वास्तु इतना महान सब्जेक्ट है, लेकिन सही वास्तु होना वो जरूरी है और एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है। नमस्कार।